बिल्कुल। यहां पर फर्क हो जाता है कि नबियों का रिश्ता जो है उस उनसे खुदा जो है बात नहीं करता, और ना ही खुदा उनको नजर आता है। सो मेरे अजीजों, इन बातों पर गौर करते जाएं और आगे चलें। अगर हम एक और बात देख देते हैं तो मुकद्दस मूसा ने खुदा से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, खुदा तेरा जलाल देखना चाहता हूँ। खुदा मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो खुदा ने कहा कि मुझे इंसान देख कर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं सर, इसका मतलब है कि मुकद्दस मूसा भी इंसान था, नबी तो था, इंसान था। तो खुदा ने उसे कहा कि मेरी कमर देख ले, लेकिन मेरा चेहरा तू देख के जिंदा नहीं रह सकता। सो मेरे जो आगे चलते हैं तो ये पेश गोइयां खुदा यीशु मसीह के बारे में यहाँ नहीं, उसके बाद भी बहुत हुई हैं। अगर हम देखें जबूर, आप देखें जबूर 110 है, उसकी पहली आयत, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा। ये दाऊद नबी पेश गोई कर रहा है जी। देखें, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर। सुन रजीजो, यहां पर देखें, नबियों को कह रहा है कि तू मुझे देख। सबसे बड़ा नबी तो यहां पर मुकद्दस मूसा ही है ना। तो मुकद्दस मूसा से भी खुदा कह रहा है कि तू मुझे देख नहीं सकता, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो जबूर मुकद्दस दाऊद जो जबूर में जबूर 110 उसकी पहली आयत में कह रहा है कि यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर। यानी कि यहोवा पाक जो खुदा है, उसने खुद खुदावन यीशु मसीह से कहा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। दाहिने हाथ का मतलब यह है कि खुदा यहोवा पाक जो है, जो तख्त पर बैठा है, तो अपने सीधे हाथ की तरफ कुर्सी पर खुदावन यीशु मसीह को बैठाने को दाहिना हाथ कहा जाता है। तो नबी किसी को याद रखें, नबी किसी को भी खुदा ने अपने दाहिने हाथ बैठाने की बात नहीं की। यहां तक कहा है कि मुझे देख कर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। नबी खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर उसका जो बेटा है खुदा यीशु मसीह, वो बाप के सामने जाए, वो बाप को देख के जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो नबी नहीं, वो नबी से बड़ा है, वो खुदा का बेटा है, वो कलाम मुजस्सम है। इसलिए हमें उसका फर्क देखना चाहिए। खुदा का शुक्र। सो मेरे अजीजों, आगे देखें, पेशेंट को यहाँ और बहुत सारी है मेरे पास, क्योंकि बाइबल को इस तरह पढ़ें कि हर चीज आपके पास मौजूद हो। आगे देखें आप, यसाया 7 बाब है, उसकी 14 आयत है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। अमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। सो मेरे अजीजों, ये पेशन गोइयां नबी कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह की। नबियों की कभी पेशन गोई नहीं हुई। नबी पैदा होते हैं जमीन पर, और नबी खुदा के हुक्म से काम भी करते हैं, लेकिन नबियों की पेशन गोई नहीं होती। नबी पैदा होते हैं, खुदा जिस बंदे को अच्छा समझता है उससे अपना नबी बनाकर काम में इस्तेमाल में लाता है, जिसको भी खुदा पसंद करे, अगर वो अच्छा है। आप आगे काहिनों को देखें, कितने कितने अच्छे थे। शमूएल नबी को देखें, वो अच्छा लगा और खुदा ने उसे बहुत बरकत दी। सो ऐसे जो जितने भी नबी हैं, वो खुदा के साथ ना बैठते हैं ना खुदा को देखते हैं। नबी का काम और है, खुदा यीशु मसीह का काम और है। और देखें, ये यहां पर साफ लिखा है कि ये निशान है कि कुंवारी हामला होगी और बेटा उसका होगा, और उसका नाम अमानुएल रखेगा। अमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, यानी खुदा का कोई जुज जो है वो हमारे साथ रहेगा। आमीन। सुमरिजो, आगे एक और देखें पेशन भाई, यसाया 9 बाब की 6 आयत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती का कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब अल्फाज की ड्यूटी ये करेगी। आमीन।
सो मेरे अजीजों, यहां पर देखें, जितने भी नबी हैं वो खुदा यीशु मसीह की पेशनगोइयां करते हैं। नबियों की पेशनगोई नहीं होती। हम्म, खुदा यीशु मसीह की पेशनगोई होती है, क्योंकि वो नबी नहीं, वो नबी से बहुत ऊपर है। बहुत ऊंचा है। आपके वसीला से बरकत मिली है तो हमें लिख भेजिए। आप हम इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अपनी जो राय है, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो शो हो रहा होगा, ज़रूर हमें लिख भेजिए। अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा सवाल है तो वो आप हमसे पूछिए, हम आपका जवाब देंगे किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक, रियलिटी पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।